RCT क्या होती है, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कब करानी चाहिए, किस कंडीशन में हम अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने में कितना खर्च आता है, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारे दांतों के लिए सही है, क्या हम अपने दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर MQ अहमद आज एक फिर नई वीडियो के साथ, आज मैं इस वीडियो में रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी RCT से जुड़ी जितनी भी बातें होगी, मैं इस वीडियो में आज सभी बातें आपको बताऊंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों कराना चाहिए, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट से हमारे दांत ठीक हो जाते हैं, क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट हमारे दांतों के लिए सही होता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने में कितना खर्च आता है। तो आज इस वीडियो में मैं रूट कैनाल से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी मैं आपको एकदम सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, ताकि RCT से जुड़ी मैं जितनी भी बातें बताऊं आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप भी अपने दांतों में RCT कराना चाहते हैं या आप RCT के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं RCT से जुड़ी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट से जुड़ी जितनी भी बातें होगी, मैं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बातें, सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि जब मैं इसी प्रकार का वीडियो जब भी यूट्यूब पर अपलोड करूं तो वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आप मेरे नई वीडियो का लाभ सबसे पहले ले सके। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है, यानी RCT होता क्या है। तो RCT यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक कॉमन डेंटल ट्रीटमेंट है। आपने सुना होगा कि दांतों में नस पाए जाते हैं, उसी नसों का इलाज हम लोग RCT में करते। मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाता हूं कि RCT में होता क्या है। तो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा दांत है। मैंने बताया था कि दांत के अंदर क्या होता है, नस होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, नस है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड और ब्लू में, ये क्या है, हमारा यही जो है दांतों में नस होता है। दांतों में दर्द जब होती है, कैविटी जब होती है, तो क्या होता है कि ये नस में क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, यानी नस ये क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो RCT में हम लोग क्या करते हैं कि इसी नस को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से साफ करके इसकी जगह पे आर्टिफिशियल नस हम लोग डालते हैं। तो पहले RCT में क्या करते हैं कि इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले ड्रिल करते हैं, पहले छेदा करते हैं, इस नस तक हम लोग पहुँचते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद नस तक पहुंचने के बाद ये हमारा जो है फाइल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे फाइल होते हैं, मगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ये फाइल से हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सभी नस को क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से साफ करते हैं, क्योंकि अलग अलग दांत में अलग अलग नस होते हैं। कोई में 4 नस होता है, तो कोई में 5 होता है, तो कोई में 3 होता है, तो कोई में 2 होता है, तो कोई में 1 होता है। तो जो दांत में जैसा नस होता है हम लोग अच्छे से इसी से हम लोग क्या करते हैं, उस नस को सफाई करते। अच्छे से जब सफाई हो जाता है तब फिर हम क्या करते हैं, ये नस के जगह पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आर्टिफिशियल ये नस आपको देखिए दिखाई दे रहा है, ये आर्टिफिशियल नस है। इस नस के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इस नस को हम लोग डाल देते हैं और डाल के अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, इसमें मसाला भर देते हैं, यानी फिलिंग कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होती है इसे हम लोग RCT कहते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में यही सेम प्रोसेस होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि RCT होती क्या है। तो अब बात करते हैं कि RCT की ज़रूरत क्यों पड़ती है, किस कंडीशन में हमें अपने दांतों में RCT करानी चाहिए। तो अगर आपके दांतों में कभी भी दर्द हो तो आप डायरेक्ट उस दांत में RCT ना करवाएं। पहले आपको ये पता करना है कि दांतों में दर्द किस कारण से हो रहा है। कई बार होता क्या है कि मसूड़ों में इन्फेक्शन के कारण, मसूड़ों में गंदगी के कारण भी हमारे दांत दर्द करते हैं। अगर आपके दांतों में दर्द मसूड़ों में इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, अगर आपके मसूड़े इस तरह के हैं जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मसूड़े में सूजन है, तो आप दांतों में RCT ना करवाएं। पहले आप अपने दांतों में स्केलिंग करवा लें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके दांतों में कैविटी है, यानी आपके दांत सड़ गए हैं, खोखले हो गए हैं, तब तो आप उस दांत में RCT करवा लें, आपके लिए ये बेस्ट इलाज होगा। और अगर आपके दांतों में कैविटी नहीं है फिर भी आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आप उस दांत में स्केलिंग करवा ले, यानी दांतों की सफाई करवा ले। और कई बार होता क्या है कि दांतों में कैविटी होती है मगर उसमें दर्द नहीं होता है, कैविटी थोड़ी बहुत होती है लेकिन
उस कैविटी के कारण जब वो कुछ खाते पीते हैं तो उन्हें ठंडा या गर्म का एहसास होता है। तो अगर आपके भी दांतों में ये कंडीशन है, कैविटी थोड़ी बहुत है यानी दांतों में थोड़ा सा सड़न है और आपके दांतों में दर्द नहीं है, सिर्फ ठंडा या गर्म लग रहा है, तो आप उस दांत में आरसीटी ना करवाएं। उस दांत में आप मसाला भरवा के फिलिंग करके उसमें कैप लगा ले, ये आपके लिए बेस्ट इलाज होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आरसीटी कराने में कितना खर्च लगता है। तो आरसीटी कराने में जो खर्च होता है वो हर क्लिनिक का रेट अलग अलग होता है और खर्च डिपेंड करता है कि आप कहाँ आरसीटी करवाते हैं। अगर आप शहर में करवाते हैं तो आरसीटी का रेट थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और अगर आप गांव में कराते हैं तो आरसीटी कराने का रेट आपको कम लगेगा। लेकिन एक एवरेज रेट जो आरसीटी का होता है वो 2000 से 3000 के बीच ही होता है। अगर आप जब भी आरसीटी कराएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आरसीटी का जो चार्ज होता है वो 2000 से लेके 3000 के बीच ही होता है। और जब भी आप आरसीटी करवाएं तो उसके तुरंत बाद आप अपने दांतों में कैप जरूर लगाएं। दांतों में कैप क्यों लगाना चाहिए, दांतों में कैप लगाने के फायदे क्या है, क्या आरसीटी के बाद दांतों में कैप लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, कौन सा कैप लगाना चाहिए, कौन सा कैप नहीं लगाना चाहिए, तो ये सारी बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि जब मैं अगली वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आप मेरे नई वीडियो का लाभ ले सके ताकि आप अपने दांतों का सही इलाज करा सके। और मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल पर मैं दांतों से रिलेटेड, मसूलों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है मैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूं और साथ ही मैं उनके इफेक्टेड घरेलू नुस्खे के बारे में बताता हूं जिसका इस्तेमाल आप करेंगे तो आधा से ज़्यादा बीमारी का इलाज आप अपने घर पर ही ठीक कर लेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ और भी लोग ले सके। थैंक यू।